हेलो फ्रेंड्स, इन्फो मोरबुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है विकास। आज हम देखेंगे LS250 सोनिया लाइट स्टैंड की अनबॉक्सिंग। तो आइए आज इसको हम अनसील करते हैं। लाइट स्टैंड्स को हम जैसे बॉक्स से बाहर निकाल लेंगे। बॉक्स से बाहर निकालने के बाद लाइट स्टैंड इस पॉलीथीन के अंदर पैक्ड होता है और पॉलीथीन को हम रिमूव करके देखेंगे कि इस लाइट स्टैंड के अंदर क्या क्या मिलेगा हमें। तो सबसे पहले जो है आप लाइट स्टैंड को देख सकते हैं। इसमें जो है आपके पास आपको 3 फ्लिप लॉक मिल जाते हैं। एक इसके अंदर जो है सेफ्टी कैप रहती है और इसकी ये 3 लेग्स है। तो सबसे पहले हम इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो बिल्ड क्वालिटी है जो इसकी, ये मेटल से बना हुआ है और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये रिवीट दिए हुए हैं। ये भी अच्छी क्वालिटी के है। अगर आप इसकी स्मूथनेस चेक करना चाहें तो लाइट स्टैंड की, तो मैं आपको सबसे पहले स्मूथनेस चेक कराता हूँ। इससे पता लगता है कि ये लाइट स्टैंड दूसरे लाइट कंपनीज़ के लाइट स्टैंड से कैसे बेटर है। तो सबसे पहले हम पहला फ्लिप लॉक खोलते हैं और फ्लिप लॉक खोलने के बाद जो है इसको तीनों तरफ से जो है थोड़ा सा खोलेंगे और उसके बाद इसकी स्मूथनेस चेक करते हैं। तो स्मूथनेस चेक करने के लिए जो है हम इसकी ऐसे इसको हम थोड़ा सा खोल के फिर इसको ऊपर नीचे करते हैं। देखिए कितना स्मूथ चल रहा है। ये अगर रिवीट क्वालिटी और अगर इसकी अगर मेटल बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो तो बेटर है ये। और इसकी जो आप रॉड देख रहे हैं ये काफ़ी थिक है। बाकी जो चाइनीज़ आजकल लाइट स्टैंड आ रहे हैं जो 6 फीट के, ये उनसे 10 टाइम्स बेटर है और इसकी जो हाइट है ये 9 फीट तक ओपन हो जाता है। तो आपने जैसे अभी स्मूथनेस चेक करी है, मैं आपको इसकी शू कैप के बारे में भी बताऊंगा। देखिए ये इसकी शू कैप जो यहाँ पे लगी हुई है ये भी अच्छी क्वालिटी की है, जल्दी से जो है इसकी डैमेज नहीं होती। तो मैं आपको अब ये लाइट स्टैंड पूरा खोल के बताता हूँ। सबसे पहले जो है इसका हम फ्लिप लॉक खोल के जो है इसको हम लाइट स्टैंड को नीचे ज़मीन पे रखेंगे। तो ये पहला फ्लिप लॉक मैंने ओपन कर दिया है। अब ये लाइट स्टैंड को मैंने ज़मीन पर रख दिया है। ये देखिए, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको जितना मर्जी खोल के आप इसको रख सकते हैं। तो अगर इसको जितना खोलेंगे, जैसे ये खोल दिया आपने, ये गलत है। इसको हमें लाइट स्टैंड को जो है जो इसकी लेग्स को है कम से कम जो है इतना खोल सकते हैं हम। ये बेटर पोजीशन में है, या फिर इसको हम यहाँ तक भी खोलेंगे तो ये भी ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे खोला, इसको हमने यहाँ से लॉक कर दिया। तो ये पहला फ्लिप लॉक जो है आपका हो गया है। अब इसकी हाइट और इंक्रीज़ करने के लिए हम सेकंड फ्लिप लॉक को भी हम ओपन कर सकते हैं और ये सेकंड फ्लिप लॉक भी हमने ओपन किया और देखिए इसकी हाइट धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सेकंड फ्लिप लॉक भी मैंने खोला तो ये लाइट स्टैंड की जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब ये तीसरा फ्लिप लॉक खोलने से पहले मैं जो इसकी सेफ्टी कैप रिमूव कर देता हूँ। सेफ्टी कैप जो है इसकी जो है प्रोटेक्ट रखती है आपके, जब भी आप इसको वाइल ट्रैवलिंग जो है लाइट स्टैंड आपका, कभी भी आप इसको सेफ्टी कैप लगा के रखेंगे तो ये आपका जो ये 1/4 का जो माउंटिंग थ्रेड है ये कभी भी आपका डैमेज नहीं होगा। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ इसकी सेफ्टी कैप ज़रूर यूज़ कीजिए जब आप इसको लाइट स्टैंड को यूज़ नहीं कर रहे। तो चलिए आइए अब आपको मैं लास्ट एंड फाइनल जो फ्लिप है वो मैं आपको खोल के बताता हूँ। तो ये आपका लाइट स्टैंड आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना मर्जी खोल सकते हैं। तो ये भी आपका लॉक हो गया है यहाँ से। अब मैं इसको दोबारा से आपको पैक करके बताता हूँ लाइट स्टैंड को। अभी मैं तीसरी जो इसकी फ्लिप लॉक है वो मैंने ओपन कर दिया और इसको यहाँ से बंद कर दिया है। ध्यान रखिए आप इसको कभी भी ऐसा नहीं कि आप इसको एकदम से छोड़ देंगे, तो नहीं तो इस वाले केस के अंदर आपका कोई भी इसमें लाइटनिंग इक्विपमेंट अगर माउंट है तो वो गिर सकता है और उसके टूटने के चांसेस है। तो इसलिए मैं बताऊंगा कभी भी आपको जो लाइट स्टैंड है इसमें जो आप जब भी इसकी खोलेंगे तो इसको आप स्लोली इसको बंद कीजिए। तो ये आपका थर्ड जो फ्लिप लॉक है ये बंद हो गया। अब उसके बाद फिर हम सेकंड फ्लिप लॉक जो है इसकी फिर से खोलेंगे और इसको फिर से बंद कर देंगे और फिर लास्ट एंड फाइनल जो फ्लिप है इसकी फ्लिप लॉक जो है हम इसका वो खोलेंगे और उसके बाद लाइट स्टैंड को उठाएंगे और इसको जो है लाइट स्टैंड को हम थर्ड लॉक से इसको बंद कर देंगे। तो ये था LS250 सोनिया का लाइट स्टैंड का आपका अनबॉक्सिंग। तो आपको हम इसके बारे में और भी आगे बताएंगे अगले कैसे इसको लाइटनिंग पे माउंट करते हैं। आगे जो अनबॉक्सिंग जो हम लाइट्स की भी करेंगे तो उसके अंदर हम आपको बताएंगे कैसे आप इसके अंदर लाइटनिंग डिवाइसेस को माउंट कर सकते हैं। वैसे आप इसके अंदर कोई भी लाइट माउंट कर सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर रिंग लाइट को माउंट करते हैं, LED वीडियो लाइट को भी माउंट कर सकते हैं। आप कंटिन्यूस लाइटनिंग के जैसे अलग अलग सोल्यूशंस हैं, जैसे B4R रेगुलर लाइट्स होती हैं,
हेलोजन लाइट बेस्ड सोल्यूशन, उसको भी आप माउंट कर सकते हैं। और आप ट्राई लाइट यानी वाइट लाइट सोल्यूशन बेस्ड होते हैं जो CFL में, उसको भी आप माउंट कर सकते हैं। तो ये सारी लाइट्स को आप माउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो है मैं इस लाइट स्टैंड की आपको प्राइस के बारे में बताता हूँ। अगर आप ये ऑनलाइन अगर अमेज़ॉन पे परचेज़ करते हैं तो ये आपको 780 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑफलाइन में अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो कंपनी का रिटेल आउटलेट दिल्ली में है और वहाँ से भी आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में ये क्रोमा स्टोर्स में भी अवेलेबल होगा। और अब मैं आपको इसकी जो है लोडिंग कैपेसिटी के बारे में बताता हूँ। जो इसकी लोडिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 8 से 10 kg की है।